गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है एयर पोल्यूशन के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस तरह हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और एंड करेंगे वीडियो एक शॉर्ट कंक्लूजन के साथ। सबसे पहले एयर पोल्यूशन एक ऐसी साइलेंट एडवर्सरी है जो बहुत अननोटिस्ड है और इतना ज़्यादा ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न हो रहा है क्योंकि ये उस एयर को इफेक्ट कर रहा है जो हम ब्रीथ करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या डेफिनेशन है, क्या काजेज़ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन मोस्टली रेफर करता है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर, जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी है वो डिट्रॉइट होती है और ख़राब होती है। जैसे बहुत सारे पल्यूटेंट्स जैसे पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड या ओजोन, जिसे हम O3 भी कहते हैं, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है। कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला कॉज है इंडस्ट्रियल एमिशन। तो जो भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं हवा में, जब भी उनका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, इस वजह से एयर की क्वालिटी इफेक्ट होती है। देन देयर इज़ व्हीकुलर इमिशन, जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, जो इंजन्स पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारा जो एयर है उसके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। द अदर इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो जितने भी जब हम पेड़ों को काटते जाते हैं तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाती है उसका लेवल, और एयर प्योरीफिकेशन जो है वो डिक्रीज होती है। द अदर इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो बहुत हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एयर पोल्यूशन के बहुत वाइड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला हेल्थ इम्पैक्ट्स है। तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, जिस तरह अस्थमा है जो हमें मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनको हो जाता है। द अदर इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है, सॉइल को, वाटर बॉडीज़ को, और प्लांट्स और एनिमल की लाइफ पे भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगी, एयर प्योरीफिकेशन कम हो जाएगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी ही मुश्किल हो जाएगा। देन देयर इज़ क्लाइमेट चेंज। तो जब एयर प्योरीफाई नहीं होगी, एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस ज़्यादा होंगी। तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे है, जिसे हमें रोकना चाहिए। तो अगर हम प्रिवेंशन और मिटिगेशन की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो एक स्टैंडर्ड बनाएं कि हमें कितना भी इंडस्ट्रियल का एमिशन होगा, कितना व्हीकल का एमिशन होगा, तो उससे क्या होता है, क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की प्रमोशन होती है। देन देयर इज़ पब्लिक अवेयरनेस। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर एडुकेट करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को, और उनको इंकरेज करना चाहिए कि हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके। द थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। तो जितना हम एडवांसमेंट करेंगे एमिशन में या कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ में या इस ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेशन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उतना ही हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो विद अ शॉर्ट कंक्लूजन कि एयर पोल्यूशन एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है जिसको इमीडिएट अटेंशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है अनचेक पोल्यूशन का, वो सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को भी एक ग्लोबल स्केल पे इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स को एक साथ होकर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक कलेक्टिव कमिटमेंट से ही हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं और एक हेल्थियर और सस्टेनेबल फ्यूचर हमारी जनरेशन के लिए रख सकते हैं। तो ये टाइम है कि हम क्लीन एयर को प्रायोरिटाइज करें है और उसके लिए फ्रेश एयर के लिए, अपनी एयर को प्योरीफाई करने के लिए और एयर को फ्रेश रखने के लिए काम करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।